श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम शांत रहते हैं, जैसे गहरी नींद में या तो समाधि में, इन दोनों जगह में हम शांत रहते हैं, कारण वहां अन्य कोई नहीं होता। जागृत में और स्वप्न में वहां अन्य की प्रतीति होती है कि अन्य कोई तो भी है, और उसके कारण जब कोई अन्य होगा द्वितीयात् वै भयम भवति, फिर उसके बाद विचार आना स्वाभाविक है। इसीलिए द्वैत मूलम दुखम नान्यस्तस्यासि भेषजम, इसका दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, दवाई नहीं है। केवल एक ही उपाय है कि हम इस द्वैत को जो सत्य मान के बैठे हैं, इसका हम त्याग कर दें। देखो महाराज, द्वैत को सत्य मानने के तात्पर्य क्या है? किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देख करके यदि हमारे मन में वृत्तियां निर्माण होना शुरू हो जाती है, वृत्ति या विचार हमेशा अन्य के बारे में ही होते हैं। ये सिद्धांत हमने आपको कई बार बताया है। देखो, व्यक्ति इतना विचार करेगा, इतना विचार करेगा, इसको नहीं देखेगा कि विचार किसके आ रहे हैं। तो विचार या तो आते हैं दोस्त के या दुश्मन के, अच्छे के या बुराई के, आवश्यक या अनावश्यक के, और इन विचारों के कारण मन में एक प्रवाह बन जाता है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मोमेंटम। और फिर उस प्रवाह में हम ऐसे बह जाते हैं कि हम अपने को ही नहीं संभाल सकते। देखो, जैसे कई बार ये जो लड़के नई नई मोटरसाइकिल ली और उसके पश्चात बड़ी तेजी से उसका साइलेंसर निकाल करके दुनिया को दिखाने के लिए जा रहे ढांग ढांग करके, और फिर उसका जो स्पीड है, जिसको मोमेंटम कहते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो जाके ठोक दिए। यही होता है जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसके साथ यही होता है। ये मानसिक एक्सीडेंट है। वो अपने इस विचारों के प्रवाह को अरेस्ट नहीं कर सकता। देखो, इसीलिए इन विचारों के साथ बह जाने के पहले ये चिंतन करो कि विचार जिसके बारे में आ रहे हैं वो, और जिसको आ रहे हैं वो, इनका क्या संबंध है। तो पता चलेगा संबंध केवल हमारी भावना मात्र है। हम ही किसी को अपना समझ के बैठे हैं। ये जो माँ बाप लोग बच्चों को लेकर दुखी होते हैं ना, इसका यही कारण है। उन्होंने समझ के रखा है मेरा बेटा मेरी बेटी, कोई किसी का नहीं होता महाराज। सी माता पिता बंधु सखा अपनो नहीं कोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल। या गिरिधर गोपाल माने वृंदावन में जाकर के छोटी छोटी गैया में नाचने मत लग लेना। गिरिधर गोपाल माने ये पहाड़ के जैसे शरीर को धारण करने वाला गिरिधर गोपाल। देखो, तो द्वैत मूलम अहो दुखम नान्यस्तस्यासि भेषजम, उसका कोई उपाय नहीं है सिवा चिंतन के। जिसको लेकर के हम दुखी हो रहे हैं, क्या वो वर्थ है? अब दूसरा सिद्धांत, इस विश्व में सबसे महत्व की आवश्यक मूल्यवान वस्तु यदि कोई है तो अपने मन की शांति।
जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। तो स्वामी जी कि हम सभी बेवकूफ है, अभी आप डिसाइड करो। हमने सिद्धांत बता दिया। देखो, किसी के भी कारण हमको दुखी नहीं होना है। और एक तो ये ऐसे दुखी होने वाले, दूसरे होते हैं जो सत्संग में जाते दुनिया भर के महात्माओं को सुनेंगे और जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे उसको नहीं ग्रहण करेंगे। फिर इनका इवैल्यूएशन शुरू हो जाता है। उस महात्मा ने रामायण में ये कहा था, इसने भागवत में ये कहा है, और यहां वेदांत में कहते ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना पाप है, ना पुण्य है। अब क्या सच है? सच आप हो। देखो, कौन सा विचार किसके लिए है ये समझ में नहीं आएगा तो हम इसी कंफ्यूजन में रहेंगे। जैसे छोटे से बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको पढ़ाने के तरीके भिन्न होते हैं। अब वैसा ही तरीका आखिरी के क्लास में जाकर के ग्रेजुएशन में थोड़ी होगा, अलग होगा। इसीलिए द्वैत मूलम हो दुखम नान्यस्तस्यासि वेश दृश्यम एतद मृषा सर्वम। तो पहली स्टेप क्या होगी? ये जगत को जो हमने सत्यत्व का स्थान दिया है उसका त्याग कर दो। ध्यान से सुनना, जगत मृषा या मिथ्या है, इसका अर्थ क्या है? किसी वस्तु का अनुभव होना उस वस्तु के होने में प्रमाण नहीं है। भ्रांति का भी अनुभव होता है। इसीलिए जो अनुभव परिस्थिति विशेष में होता है और यदि वह परिस्थिति विशेष सिद्ध नहीं हुई तो वो अनुभव नहीं हो सकता। तो ऐसे अनुभव को मिथ्या कहते हैं। जैसे पत्नी के साथ है तो बहुत दुखी है या सुखी है फॉर ए चेंज, और पत्नी चली गई तो सुखी और दुखी हो गए, और फिर आ गई तो फिर दुखी और सुखी हो गए। तो ये सुखी दुखी होने का, पत्नी का होना न होना इस पर अवलंबित है। तो ये दोनों, पत्नी से सुख दुख मिलना, दोनों मिथ्या है। हम अपने स्वरूप में निष्ठावान रहते हैं तब ना सुख है ना दुख है। इसलिए जिस अनुभूति में परिस्थिति विशेष की आवश्यकता है उसको ज्यादा महत्व ना दे। कौन सी परिस्थितियां है और कौन से अनुभव है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि। जागृत का अनुभव देहात्म भाव से, स्वप्न का अनुभव जब हम अपने मन के साथ तादात्म्य करते हैं, सुषुप्ति का अनुभव जागृत स्वप्न के अभाव के साथ है तादात्म्य, और समाधि का अनुभव तू मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती से मन को ठोक के रखा है, चुप रहो। ये समाधि में बैठना कैसा है मालूम है? कई बार हम जब जाते हैं तो कहीं कहीं तो बड़े बड़े माने मल्टी स्टोरीड मकान, अमीरी चारों तरफ है, घर में 3 आदमी है, 3 तल्ला मकान है, एक तल्ले पर एक रहता है, हर एक तल्ले पर 4-6 नौकर है, ऐसी स्थिति। तो वहां हम जब जाते हैं तो कपड़े धो करके प्रेस करके आना है, तो सब काम नौकर करते हैं, सेठ जी लोग कुछ नहीं करते। तो वो नौकर भी अब चालू है, जैसे बॉस वैसे बच्चे, वो भी चालू है। लुंगी को फोल्ड करके रख देंगे, जो देते समय ऊपर दिखेगी केवल उसी के ऊपर में उन्होंने प्रेस कर दिया। महाराज जी आपके कपड़े, बिल्कुल इतना स्टैंडर्डाइज उनकी आदब होती है, उनका समर्पण होता है। महाराज जी आपके कपड़े, और जब उस लुंगी को खोलो तो विश्व रूप दर्शन होता है। सब अंदर में वैसा का वैसा ही है। समाधि ऐसी होती है। बैठे फोटो निकाल लो,
और जैसे समाधि टूटी फिर वही धूम धड़ाका, गुस्सा, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए, दुराग्रह। देखो, इसीलिए ये तपस्वी लोग, योगी लोग, त्यागी लोग, इनमें क्रोध बहुत होता है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन घास खाने में बिताया है, केवल वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है, उनको ये नॉन वेजिटेरियन लोगों के प्रति ऐसी घृणा होती है, अरे भैया आप मत खाओ, किसी कहा है। लेकिन मन में घृणा यदि आती है तो आपने जगत को सत्य माना है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। जब हमने ये संपूर्ण विश्व को आत्म रूप से ग्रहण किया है तो जगत में किसी के भी प्रति ना तो प्रेम होगा ना तो घृणा होगी। देखो, इसीलिए दृश्य में तदृशा सर्वम, जिस अनुभूति के लिए परिस्थिति विशेष की आवश्यकता है वो मिथ्या है। तो कौन सा अनुभव ऐसा है जिसमें परिस्थिति विशेष की आवश्यकता नहीं है? चाहे जागृत रहे, स्वप्न रहे, सुषुप्ति रहे, समाधि रहे, हम ज्यों के त्यों। चाहे बालक रहे, टीनेज रहे, मध्यम वयीन रहे, बूढ़े रहे या ना रहे, हम ज्यों के त्यों। अपने होने में कोई भी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं, अपने होने में किसी भी प्रमाणों के व्यापार की आवश्यकता नहीं। देखो, सो दृश्य में तदृशा सर्वम एकोहम चिद्रसो अमलहा, मैं वह एकमात्र तत्व हूं। और ये मैं ऐसा है जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया है, किसी का त्याग नहीं। ये बातें हम जो बता रहे हैं ना आपको, पुस्तकों को मत ढूंढो, अपने अनुभूतियों को ढूंढो। एक उदाहरण दिया था हमने, एक लड़की के लंबे लंबे नाखून, जब मैंने उसके साथ कुछ बात करी, खेला उसके नाखूनों के साथ, दूसरे दिन वो काट के आई। मैंने बोला यार कहाँ फेंक दिए, इतने सुंदर नाखून थे, लाओ मुझे। मुझे वैसे लाएंगे, फिर कमरे में रख दिए क्या? नहीं, मैंने फेंक दिए। ध्यान से सुनो, जब वो नाखून मैं की परिभाषा में आ गए थे, शरीर को लगे हुए थे, तब तक वो सौंदर्य का लक्षण थे। जैसे काटे फेंक दिए। देखो संतो, या तो जगत को मैं के रूप में ग्रहण करो, सर्वम खलविदम ब्रह्म, या तो जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार करो। दोनों परिस्थिति में रिजल्ट एक ही होगा, हमारे मन से इच्छाओं का साम्राज्य हमेशा के लिए मिट जाएगा। और इन्हीं इच्छाओं को मिटाने के लिए हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं क्या हमारी इच्छाएं मिट रही है। एक इच्छा को पूरा कर दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरे को करो तीसरी खड़ी हो जाती है। अरे थोड़ा तो सोचो। देखो संतो, और जब हमको इच्छा नहीं होती गहरी नींद में, तो कितना आनंद है। इसी वस्तु को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। यह इच्छा रहित अस्तित्व को जिस साधु संत ने जाना है, उसके प्रति ये अज्ञानी लोग सोते रहते हैं। और ये दुख देने वाले संसार के प्रति ये जो अज्ञानी लोग जग गए हैं, उसके प्रति साधु संत सो जाते हैं। इसीलिए दृश्य में दृशा सर्वम एकोहम छिद्रसो मलहा। और ध्यान से सुनना, यदि इस एक तत्व की निष्ठा हो जाती है तो अन्य के प्रतीति को सत्य मानना बंद हो जाता है, और अन्य के प्रतीति को अपने दुख का कारण स्वीकार करना बंद हो जाता है। हम हमेशा दुखी अन्य के कारण होते हैं। नहीं, मैं तो अकेला हूं, फिर मैं क्यों दुखी हूं? क्योंकि तुम अपने मन के कारण दुखी हो रहे हो। मन तुमसे अलग है, मन से हटो। देखो, बोध मात्रो हम ज्ञानात् उपाधि कल्पितो मया एवं विमृश्यतो नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर्मम। जनक जी कहते हैं, बोध मात्र अहम,
अज्ञान उपाधि कल्पितो मया, मैं तो केवल शुद्ध अनुभव मात्र हूं। और इसी मैं अनुभव मात्र पर मैंने ही उपाधियों को कल्पित किया है। जैसे आदमी अकेला है, सुखी है, स्वतंत्र है, लेकिन कल्पना शुरू कर देता है। चारों तरफ देखा, सभी की शादी हो गई है, मैं क्यों बिना शादी कर रहा हूं? फिर शादी वाले से जाकर के विमर्श करते हैं, वे शादी कर रही है, क्यों यार अब मर रहे हो, सुखी रहो ना। हाँ, आपने तो लड्डू खा लिए और हमको नहीं। देखो, और फिर शादी हो गई और फिर दुखी हो गए। ध्यान से सुना, दुखी कौन हो गए? आदमी कभी दुखी नहीं होता। ये जो पति बना था उपाधि को चढ़ाने के बाद, आदमी पर उपाधि चढ़ी, पति बना। हम पर नाम रूप की उपाधि चढ़ी, जगत निर्माण हुआ। हम पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ी, जीव निर्माण हुए। हम पर माया की उपाधि चढ़ी, हम ईश्वर बन गए। एक ही तत्व, इन तीन उपाधियों के कारण जीव जगत ईश्वर इसमें विभाजित सा होता है, विभाजित नहीं होता। जैसे एक आदमी विभाजित थोड़ी होता है। जब हम अपना आईडी में बताते हैं तो क्या बताते हैं? अच्छा लिख लो, इसका पति हो, इसका पुत्र हो, इसका बाप हो, इसका पड़ोसी हो, ये थोड़ी बताते हैं। ये तो औपाधिक है। इसीलिए बोध मात्रो हम अज्ञानात् उपाधि कल्पितो मया। अब ध्यान से सुनना, इसका अर्थ क्या हो गया? आप पति हो, नथिंग रॉन्ग। आप सुखी दुखी हो, स्वाभाविक है। फिर अपने पतित्व को कल्पित समझो, सत्य मत समझो, सत्य आप हो। जब जब आप या हम दुखी रहते हैं, उस समय ये ध्यान रखना, हम कुछ बने हुए हैं, इसीलिए दुखी है। एक बार हमने आपको एक कहानी बताई थी, ईश्वर के कृपा से आप भूल गए होंगे। गुरु और चेला गंगा जी किनारे जा रहे थे, शाम हो गई, थक गए। तो चेले ने कहा, महाराज यहां रुक जाए। ठीक है बेटा, रुक जाते हैं। तो बोले, मुझे तो नींद नहीं आ रही। गुरु महाराज कहते, मैं तो अपना गंगा जी के पास बैठ करके थोड़ा आचमन लूंगा, पानी लूंगा और भगवान का नाम लूंगा। तुम थक गए होंगे ना, तुम जवान हो, जवान लोग ज्यादा जल्दी थकते हैं। तो देखो कहीं जगह मिले, सो जाना। एक बगल में खेत था, मचान बनी हुई थी, मचान में जा करके ये सो गए। और रात हुई तो मचान का मालिक आया, हाथ में लालटेन लेकर के, और ये जवान लड़का घड़ियल सो रहा है। उसने पूछा, कौन बैठा है या कौन सो रहा है? पता नहीं कहां से चोर आ जाते हैं। उसने सोचे, देखा नहीं, महात्मा हूं। जैसा कहा महात्मा हूं, उसने ना देखी इधर ना उधर, लिया डंडा और लगाया और ठोक ठाक करके उसको नीचे उतार दिया। दूसरे दिन निकलने का समय आया तो चेला कहता है, गुरु महाराज आपने कल मुझे जो स्थान बताया, कहीं जाके सो जाओ मचान पर, आज आप आराम कर लीजिए, मैंने बहुत आराम कर लिया। गुरु महाराज को भेज दिया। अब दूसरे रात को गुरु महाराज गए, बूढ़ा तो थे नहीं, जवान तो थे नहीं, जा करके अपने आराम से बैठ करके ध्यान में बैठ गए। फिर वो आया लालटेन लेकर के, अरे बाप, आज कौन बैठा है यहां? गुरु महाराज कुछ बोले नहीं, बैठे रहे। तो देखा कि मेरे कहने से भी ये कुछ बोल नहीं रहा है, शांत बैठा है। तुरंत, महात्मा जी जय हो आपकी, महात्मा जी जय हो, आपके लिए मैं ये लाया हूं। मेरे तो भाग्य है आप हमारे यहां पधारे। यहां पता नहीं कैसे कैसे उल्टे सीधे लोग आ जाते हैं, बड़े भाग्य है। फिर रामचरितमानस की चौपासी, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।
सुबह हो गई, निकल गए। तो चेला कहता है, गुरु महाराज रात कैसी रही? उसका अनुभव क्या था? बोले अच्छी रही, दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं, कितनी उसने खातिरदारी करी, मेरा पूरा जितनी थकावट है निकल गई, एकदम फ्रेश हो गया। क्या क्या दूध, क्या रबड़ी, और क्या बढ़िया बढ़िया मालपुआ, और पैरों को उसने मेरे मालिश करी, पैर देखो कितने नरम हो गए अभी। बोले ऐसा? मेरी क्यों मिठाई करी उसने? तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, तुम कुछ बन गए होगे। क्या किया था तुमने, बताओ, जो आया तब? तो बोले मैं लेटा हुआ था, तो उसने पूछा कौन है, तो मैंने कहा महात्मा हूं। बोले देखो तुम बन गए ना, महात्मा बनो मत। ये बनने का जो रोग है, इसी को भवसागर कहते हैं। बचपन से बने हैं, मैं बड़ा बन जाऊंगा, तब ये करूंगा, ऐसा हो जाऊंगा। अरे राम 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 राम, कुछ बनो मत, जो है वो रहो। जहां भी जाते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है, हम बन जाते हैं। इसीलिए इंट्रोडक्शन करने वालों को मैं बोलता हूं, वो पढ़ने के पहले मुझे दिखाओ, और इधर उधर का डाउनलोड करके वो अपलोड करते इनके दिमागों में। हमने कहा देखो, लाओ मेरे पास यहाँ रख दो, और मैं बताता हूँ वही बोलूं। मैंने आज तक कभी स्वामी जी को देखा नहीं। आप वो क्या बोलने वाले हम सब सुनेंगे, तब मुझे भी पता चलेगा ये क्या है। इनफ, बनो मत रे बाबा, कुछ मत बनो दुनिया। ये जो बनने का रोग है, यही सब दुख का कारण है। बोध मात्रो हम एवं उपाधि ही कल्पितो मया एवं विमृश्यता, विमृश्यता में चिंतन करना। जो ऐसा करता है, नित्यम निर्विकल्पे स्थिति मम, ऐसा जो मैं हूं, मैं नित्य निरंतर निर्विकल्प अवस्था में हूं, ऐसे संत लोग ध्यान करते नहीं, ध्यानमय जीते हैं। 24 घंटे में 24 घंटे जीवन ध्यानमय होता है। और हम लोगों के लिए आधा घंटा मेडिटेशन, बाकी फ्रस्ट्रेशन नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन ये कोई आधे घंटे की मिलिट्री की ड्रिल नहीं है। सुबह उठे, मेडिटेशन किया, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर उठे, फिर मंदिर में जा गया, भोग लगाया, और फिर सबको परेशान किया। नहीं। अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रया। अहो मयि स्थितम विश्वम, यह संपूर्ण विश्व मुझ में है। देखो, यदि हमारे दिमाग में ऐसा विचार, सभी विश्व मुझ में, तो क्या जैसे सभी देश हमारे प्रेसिडेंट में है, इसीलिए उसको हम कहते हैं राष्ट्रपति, तो क्या सभी लड़कियों का पति है? देखो, तो सब विश्व मुझ में है मानेगा। आप चिंतन करें, ये जगत की स्थिति कब होती है? जब मैंने अपने को देह माना है, तो मैं देह हूं और मेरे ही कारण विश्व है, जागृत अवस्था है। यदि मैं देहात्म भाव छोड़ देता हूं तो विश्व गायब। तो कहां ये पूरी दुनिया? देहात्म भाव में जब हम जागृत अवस्था कहते हैं ना, इस जागृत अवस्था के 3 पहलू है। जैसे कोई भी अनुभव लो तो अनुभव के 3 पहलू होते हैं। अनुभव का विषय, और उसका अनुभव करने वाला, और उसका अनुभव, ये तीनों को मिलाकर के पूरा होता है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था जब हम कहते हैं, तो जागृत अवस्था में जागृत जगत, जागृत अनुभूति, और ये जागृत अनुभूति जिसको हो रही है वो जागृत पुरुष, ये तीनों को मिलाकर के जागृत अवस्था है। और ये तीनों एक दूसरे पर अवलंबित है। जहां भी म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है, इट इज एन इल्यूजन। ये सिद्धांत पकड़ लो। देखो, एक बाप ने बेटे को डांटा, तुमको मैंने जन्म दिया इसी दिन के लिए। अब बेटा डिजिटल था, डाउनलोडेड था,
तो बेटे ने कहा, किसने कहा आपने मुझे जन्म दिया? मैंने आपको जन्म दिया। तो बाप घबरा गया, अब क्या आने वाला है। तो कहता है, जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था आपको पिताजी किसने कहा? तो पुत्र के कारण पिता का जन्म और पिता के कारण पुत्र का जन्म, ये पितृ पुता पति पत्नी, ये म्यूचुअली डिपेंडेंट है, ये सत्य नहीं है। जब डाइवोर्स हो जाती है तो कौन मरता है? स्त्री भी नहीं मरती, पुरुष भी नहीं मरता, पति पत्नी दोनों मर जाते हैं। अब डाइवोर्स होने के बाद एक ही कमरे में रहेंगे। अब सिर्फ ये जो पति पत्नी जो दुखी हो रहे थे वो कहां गए, चिंतन करो। जिस दिन आप ये चिंतन की प्रक्रिया में लग जाओगे, आप देखोगे ये दुनिया में सबके साथ सबका विकास फिर उसमें अपना पराया कोई नहीं। लेकिन जहां मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, देखो महाराज, अध्यात्म में वैराग्य को महत्व इसीलिए है। एक बार अहमदाबाद में ये मैनेजमेंट के यहाँ हमको बुलाया था, पिक्चर ऑफ एन आइडियल लीडर। तो बाकी का मेकअप पूरा होने के बाद फिर हमने उनको बताया, अब ये तो बाहर का मेकअप पूरा हो गया, लीडर कैसा हो, खद्दर के कपड़े पहने हो, 2-2 घंटे में कपड़े बदलता रहे, और इतना कड़क उसका हो कि किसका हाथ लगा तो हाथ कट जाए, इस प्रकार। ये बाहर का मेकअप हो गया इसका लीडरों का। लेकिन अंदर कैसा हो? अंदर 2 क्वालिटी चाहिए आइडियल लीडर के लिए। एक तो अधिकार चाहिए और दूसरा वैराग्य चाहिए। अधिकार को यदि वैराग्य की साथ मिले तब जाकर के वो अधिकार बोझा नहीं बनता। ये जितना भी करप्शन होता है, बाप अपने बेटे को मदद कर रहा है तो ये स्वाभाविक है, लेकिन मदद करने का अधिकार मिनिस्टर को है, बाप को नहीं है। फिर क्या हो गया? बाप और मिनिस्टर इन दोनों की खिचड़ी बन गई, और ये खिचड़ी से जो निकला है साबूदाना, ये है वो सब करप्शन। इसीलिए जगत में भी जब तक के जगत के विषयों के प्रति आकर्षण है, आसक्ति है, तभी तक संसार है। और जहां आपने चिंतन किया कि ये संसार मैंने ही तो निर्माण किया है, यदि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अहो मयि स्थितम विश्वम, यदि हमने अपने आप को व्यक्ति मान लिया है कि मैं पति हूं, पुत्र हूं, भाई हूं, बहन हूं, तो ठीक है, नथिंग रॉन्ग, फिर अपने कर्तव्य कर्म पूरे करो। लेकिन चिंतन करने बैठे तो वस्तु तो न मयि स्थितम, लेकिन असल में देखा जाए ना तो मैं पति हूं, ना तो बाप हूं, ना पुत्र हूं, ना कुछ हूं। लेकिन दोनों की खिचड़ी कब बन जाती है? हम ध्यान के लिए बैठते हैं, पति बन करके बैठे ध्यान के लिए। जब पति बन करके बैठे तो आपकी इष्ट देवता कौन हो गई? बेलनाधारी। पता नहीं मुझे एक भी देवता जितनी है अपनी, दुर्गा माता है, काली माता है, छिन्नमस्ता है, एक ही भी हाथ में बेलना नहीं है। आश्चर्य है ना? ये बेलना भारतीय नारी के हाथ का औजार है। आप पति बनकर के ध्यान को बैठो को पत्नी आपको परेशान करेगी। आप पिता बनकर के ध्यान को बैठो तो बच्चे आपको परेशान करेंगे। आप गुरु बनकर के ध्यान को बैठो तो डिसाइपल परेशान करेंगे। आप डिसाइपल बनकर के ध्यान को बैठो तो गुरु परेशान करेगा। कुछ बनो मत, रिमेन एज नोबडी। नोबडी माने सभी उपाधियों का त्याग कर दिया।
उपाधि का त्याग होने के बाद आप चाहो भी तो भी आपके मन में विचार नहीं उठेंगे। और यदि उपाधि का बोझा सर पर है तो आप चाहो भी तो मन शांत नहीं होगा। क्योंकि कोई भी उपाधि ले लो आप, कोई भी ले लो। भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा मुझे, लोगों को होता है, मैं हमेशा अनफॉर्चुनेट रहा हूं। विचारों का कोई अंत नहीं। उसके लिए एक ही उपाय है, रिमेन एज मिस्टर नोबडी। इसीलिए अहो मयि स्थितम विश्वम, ये जगत मुझ में है, मेरे ही कारण सब हो रहा है, तो ठीक ठाक जितना कर सके करो। एक बार की बात है, एक घर में 3:1 रेशो था। आपको मालूम है 3:1 रेशो? पत्नी, 2 लड़कियां और पति, ये जो कुटुंब है इसमें रेशो 3:1 है। 3 लेडीज और 1 आदमी। उस आदमी की क्या स्थिति होगी दयनीय, आप कल्पना कर सकते। तो ये इतना परेशान हो गया था। जो स्वामी जी, 3 देवियां देखो, घर में 3 आदमी हो तो 3 इडियट्स, और लड़कियां हो तो 3 देवियां। लो, द हाइट ऑफ जेंडर बायस। तो स्वामी जी, मैं इसमें से कैसे निकलूं समझ में नहीं आता। 24 घंटे ये क्या क्या करती रहती है, तीनों मिलकर। और 3 मुल्क मैदान तोफ है, उनके सामने मैं नहीं टिक सकता। हमने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने बताया मत बताना, ये तो मुझे तुम्हारे घर में खाना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या, हमने कहा ऐसा करो, तुम अपने से बोलना शुरू कर दो। और क्या बोलो, कहीं कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं, ऐसा बोलो। और ऐसा बोलो कि वो भी सुन सके। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, हे भगवान, मेरे कारण क्या क्या जगत में नुकसान हो रहे हैं। देखो, अमेरिका ने वहां हल्ला कर दिया, कितने लोग मरे, पता नहीं मैं और कितना पाप करने वाला हूं। तो ये पत्नी और बच्चे सुन रहे। फिर कहीं गुजरात में भूकंप आ गया, देखो मेरे कारण भूकंप आ गया, पता नहीं मैं क्या क्या दुनिया का सत्यानाश कर रहा हूं। बारिश आ गई, लो बारिश आ गई मेरे कारण। अब उसने शुरू कर दिया, घर के जो पापा को क्या हो गया है, पूछा क्या हो गया आपको, मेरे कारण ही सब कुछ। देखो महाराज, वो भी पागल, आपके कारण कैसे होगा ये। अब ये मेरे कारण नहीं हो सकता, तो तुम्हारी लड़की धक्का नहीं लगा करके गिर गई, वो मेरे कारण हो गया। अच्छा अच्छा, ये ऐसा है, ऐसा। देखो महाराज, संसार कैसा जीना है सीखो। ओह मयि स्थितम विश्वम वस्तु तो न मयि स्थितम। हम दुखी इसलिए होते हैं कि हमने ये कल्पना कर ली है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। महाराज, अपने करने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांता शांता निराश्रया। ना तो मैं कभी बंधन में हूं, इसीलिए ना मेरे मोक्ष की कोई अपेक्षा है। हम ही तो कल्पना करते हैं कि हम दुखी है। तो ये जितने भी रिश्ते वाले होते हैं ना, पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, ये सब कल्पना का खेल है। बहू सोचती है कि मैं दुखी हूं क्योंकि मेरी सास भयानक है, और ये जब सास बन जाती है तब ये परंपरा निभाई जाती है। इससे अपने आप को बचाओ संतो, ये तो पूरा जीवन इसी में चलेगा। नवे बंधोस्ति मोक्षो वा, ना तो मुझे बंधन है ना तो मोक्ष है। एक जगह मैंने सास और बहू का रिश्ता देखा, अप्रतिम।
शादी होने के बाद ये लड़की अमेरिका में थी, इंग्लैंड में थी, और फिर 1 साल हो गया, बोले मैं जरा इंडिया घूम के आती हूँ, पति को कह रही थी। बोले आओ, तो तुम अपने मैके जाओगी ना? बोले नहीं, मैं तो अपने घर जाऊंगी, मैका थोड़ी मेरा घर है, मैं अपने घर जाऊंगी। बोले क्यों? बोले मुझे सासू माँ से जितना प्रेम है उतना मेरी माँ से नहीं है। तो मैंने उसके सासू माँ को बाद में पूछा क्या जादू है? मैंने जादू कुछ नहीं, मैं इससे एक भी चीज एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, 0 एक्सपेक्टेशन, अपने काम में लगी रहती हूँ। आओ बैठो, प्यार से खिलाओ, जैसे मैं अपने लड़की को खिलाती हूँ वैसे उसको खिलाती हूँ। देखो कहाँ बंधन है, कहाँ अपनी ही कल्पना है। अपनी लड़की दूध की धुली, और जो बहू है वो धुलपड़ में धुल पड़ी है। देखो, नमे बंदोस्ती मोक्षोवा, इस दुनिया में सुखी रहना है तो 2 चीजों का ध्यान रखना, संग्रह और संबंध, इनसे अपने आप को बचा के रखना। संग्रह और संबंध, पॉजिटिवनेस एंड रिलेशनशिप्स, ये 2 चीजें जीवन का सबसे बड़ा बंधन है, और दोनों काल्पनिक है। कल रात को मुझे फोन आया किसी का 12 बजे, तो मैंने बोला कि देखो, आगे बोलने के पहले मुझे पहले बताओ, तुम्हारे पास ये जितने सारे इकट्ठे करके रखे थे तुमने 8 नवंबर के बाद, क्या हाल है? स्वामी जी मैंने आपको फोन किया, इसीलिए फोन किया ना? हाँ इसीलिए फोन किया। बोले स्वामी जी मैंने असल में आपको इसीलिए फोन किया। अब मैं क्या करूं? हमने कहा सीखो, पहले जिनको देख करके अभिमान होता था मेरे पास इतना है, अब उन्हीं को देख रहे हो, वो कल्पना नष्ट हो गई। अब मेरा क्या हुआ? कागज के टुकड़े वही है। देखो संतो, ये इतना अच्छा प्रसंग हमारे देश में है, ये घटना सबसे बढ़िया है। चाहे हमको स्वातंत्र्य मिले ना मिले, उससे सीखो ना सीखो। पहले अंग्रेज लूटते थे, मुसलमान लूटते थे, अब अपने ये मिनिस्टर लोग लूटने लग गए। किसको लूट रहे थे? कल्पना को। इतना पैसा इकट्ठा कर हम ही छापेंगे और हम कहेंगे हम अमीर है। जब ये कल्पना कैंसिल हो गई तो जाऊं कहां? इसीलिए इन दिनों में आप किसी भी सीए को फोन करो तो टाइम नहीं उसके पास। सबके सब सीए अपने फंसे हुए हैं। इसको कैसा कन्वर्ट करे, क्या करे, क्यों करे? दूसरा है, आप देखिए पूरे देश में सब जितनी भी न्यूज है सब खत्म हो गई, सब एक आ गए, सबका साथ सबका विकास। देखो, और ये सब कल्पना में हो रहा है, कहीं नहीं है ये। पहले जो हम अपने आप को अमीर समझते थे वही अपने को दरिद्री समझने लग गए। कहां है अमीरी, कहां है दारिद्र्य? इसीलिए ना तो हम बंधन में है, ना तो हमारा मोक्ष हुआ है। ये जो भ्रांति है ये शांत हो गई है। हम बंधन में है, हम फ्री है, दोनों भ्रांति है। निराश्रया, और इसका कोई आश्रय नहीं, भ्रांति का कोई मतलब नहीं, कोई ठोस इसका आधार नहीं, भ्रांति का कोई आधार नहीं होता। देखो, आदमी पागल हो तो दुखी नहीं होता, बेवकूफ होता है तब दुखी होता है। आप किसी भी पागल खाने चले जाओ, भर्ती मत होना, हाँ जाओ, और वहां जाकर के देखो, आपको एक भी पागल आदमी दुखी नहीं मिलेगा, मस्त रहते। और संसार में आ जाओ सबके सब दुखी है, क्योंकि यहां पागल कोई भी नहीं है, सबके सब बेवकूफ है। देखो संतो, ये सिद्धांत दिमाग में रख लेना, जहां दुखी हो गए वहां बेवकूफ है। दूसरे को मत कहना,
सशरीरम इदम विश्वम न किंचित इति निश्चितम शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। सशरीरम इदम विश्वम न किंच इति निश्चितम, अपने स्थूल देह से लेकर के संपूर्ण विश्व कहीं भी नहीं है। देखो महाराज, आजकल हम वहां त्रिपुरा रहस्य पढ़ रहे हैं शाम के इसमें, वहां बताते हैं कि तुमने ये शिला प्रदेश में हमारे साथ भ्रमण किया 1 दिन तक, और जब वो शिला राष्ट्र से बाहर आ गए तो बाहर में 12 कल्प 12 मिलियन ईयर्स हैव पास्ट। अब ये ऐसे समझ लो, हम नींद में चले गए थे स्विट्जरलैंड, खूब घूमे घामे, बड़ा मजा आया, खूब खाया, खूब बोटिंग किया, खूब राइड किया, बड़ा आनंद आया, और एक कसके एक्सीडेंट हो गया और नींद टूट गई। अब उसको आप किस हिसाब से कहोगे कि वो मिथ्या था? पूरा का पूरा आपने अनुभव किया है। देखो, जैसे जागृत का अनुभव हो रहा है वैसे ही स्वप्न का अनुभव होता है। या तो उसको सत्य कहो या तो इसको मिथ्या कहो, या तो अपने स्वप्न पुरुष की बायोग्राफी लिखो या तो जागृत पुरुष की बायोग्राफी लिखना बंद कर दो। देखो, हमारा जीवन केवल जागृत पुरुष मात्र नहीं है, हमारा जीवन जागृत भी है, स्वप्न भी है, सुषुप्ति भी है, समाधि भी है। किसकी भी बायोग्राफी आप पढ़ लो, उसमें आपको नहीं मिलेगा मैं अपने जिंदगी का आधा समय सोता रहा, मैंने इतने सपने देखे, कभी नहीं, क्योंकि उसको हमने महत्व दिया ही नहीं है। लेकिन जागृत को कैसे महत्व दे दिया है कि ये सत्य है, इसी भ्रांति से अपने आप को मुक्त कर रहा है। और जैसे घर के सुख दुख कम है, इससे लिए हम ये सीरियल देख करके वहां के सुख दुख के साथ और दुखी हो जाते हैं। फिर वहां दिखाते हैं कि सास ऐसी थी और ये उसको उनकी। देखो, आदमी जब गुस्से में होता है, परेशान होता है तो मेकअप थोड़ी करता है, लेकिन उसमें देखो आप मेकअप कर कर आके आएगी वो सास, और ऐसी खूसट होकर देखेगी, और ये सभी जो बहुएं हैं वो अपने सास की तरफ देखते मम्मी मम्मी आपका मेकअप कहाँ गया? देखो वहां का मेकअप। अरे संतो, इससे निकल जाओ, यही अध्यात्म है, फंसना नहीं। सशरीरम इदम विश्वम न किंचित इति निश्चितम। यहां ना कोई अपना है ना कोई पराया है। दोस्त और दुश्मन इसमें मत निर्माण करो, ना कोई अपना ना कोई पराया, ये सत्य है, आपको चाहे अच्छा लगे बुरा लगे। शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूं, ऐसा जो आत्म तत्व है, तत् कस्मिन कल्पनाधुना। अब क्या कल्पना करनी है? छोटे बच्चे जब घर में आते, दरवाजा ठकठकाया, हम अंदर से पूछते हैं कौन है भाई? वो कहता मैं हूं, उसने सत्य बताया, लेकिन उस सत्य को स्वीकार नहीं करते। मैं माने कौन? डब्बू। हाँ, फिर ऐसा कहो ना, मैं सत्य है, डब्बू ये उपाधि है। जब तक कि हम नाम रूप में फंसे हैं तभी तक संसार है। नाम रूप के परे चले जाओ, देखो आनंद ही आनंद है। सभी की सब कल्पनाएं समाप्त हो गई। शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्र में तत्किम में कार्य चिदात्मना। कितनी सच्च बात कही है। शरीर अपना देह,
उसके बाद स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय, सबका सब कल्पना मात्र है। देखो, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, ना किसी ने देखा है, ना कोई वहां जाता है। और फिर आप देखो भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में आपको मिलेगा नरक कितने प्रकार के, 28 प्रकार के नरक है। बड़ा मेनू है वहां, चूज कर लो। एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी ये नरक नरक की बात हमने बहुत सुनी है, कितने प्रकार के नरक होते हैं? हमने कहा आपको कैसा चाहिए बताओ, हमारे पास बड़ा मेनू है। नरक की बातें इसलिए आती है कि आदमी गलत काम करने से अपने आप को रोके। ध्यान से सुना, गलत काम क्या है? जिस कर्म में मैं लगा होता है वो गलत है। ये जो मैं है, इसी का हमको तिरस्कार करना है। इस मैं का बोझा इतना रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया, मैंने उनके लिए इतने कष्ट झेले और मैंने सब कुछ किया, अब मेरे बच्चे मेरे तरफ ध्यान नहीं देते। ये जो मैं है, इस मैं के साथ एक होकर रहना, यही नरक है महाराज। देखो, चिंतन करो, चिंता नहीं। बच्चों को लेकर के हम जो इतना परेशान रहते हैं, बच्चों को हमने केवल शरीर के सिवा और कुछ नहीं दिया। शरीर में रहने वाला जो जीव है, ये मां बाप का निर्माण किया नहीं होता। जैसे हम प्रॉपर्टी बनाते हैं किराए पर चढ़ाने के लिए, तो प्रॉपर्टी आपने निर्माण करी है, उसमें रहने वाला किराएदार ये अनलेस ही जे घर जवाई, उसका निर्माण किया नहीं होता। देखो, फंसो मत बच्चों में। बच्चों के साथ आज तक एक भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, चाहे दशरथ रहे चाहे वसुदेव रहे। देखो, दशरथ जी के मृत्यु का कारण राम थे, और वसुदेव देवकी के जेल में जाने का कारण कृष्ण थे। राम तो कम से कम पैदा होने के बाद, कृष्ण तो पैदा होने के पहले ही माँ बाप को जेल में भेज दिया। ला, अब क्या सीखा आपने? 3 दिन सत्संग किया, ये सीखा आज जो हमने जो बताया। जब साक्षात परमात्मा का अवतार पुत्र होता है तो माँ बाप का ये हाल, आपके कबूतर है क्या हाल होने वाला है। निकलो संतो, निकलो इस चक्कर से, ज्यादा फंसो मत। सशरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम तथा, ये सब काल्पनिक मात्र है, कोई उसका तथ्य नहीं। इसीलिए एतत् किम में कार्यम चिदात्मना, मुझे उससे क्या लेना देना है? जो जाएगा नरक में जाने दो, कोई कहीं नहीं जाता, कोई कहीं से नहीं आता। ये इतनी सहज बात है संतो, कोई विचार करने की भी आवश्यकता नहीं। बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो बल्ब कहाँ जाता है? वहां मरने के बाद जीव जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो बल्ब टॉयलेट में है या वो दूसरा बल्ब मंदिर में है, तो ये क्या अपवित्र पवित्र होता है? यदि हमारी आंखें भगवान के विग्रह को देखती है या बगल में पड़ी हुई गंदगी को देखती है, तो क्या आंखें पवित्र अपवित्र हो जाती है? चाहे हमने भगवान का नाम सुना या सिनेमा का गाना सुना, तो क्या कान पवित्र अपवित्र हो जाते हैं? चाहे मन में अच्छे विचार आए बुरे विचार आए, क्या मन अच्छा बुरा होता है? चाहे चैतन्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि को प्रकाशित कर रहा है, तो क्या वो जागृत स्वप्न सुषुप्त समाधिस्थ पुरुष बन जाता है? नहीं नहीं नहीं। तो
ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। यही सब कुछ है। ये जीवन है, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां। ये जो आपकी इस समय की स्थिति है ना, इसको कहते हैं ईश्वर दर्शन, इसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। बिना किसी प्रयत्न के आप वास्तव में जो हो वही हो। होने में प्रयत्न नहीं, बनने में प्रयत्न है। होने में विकार नहीं, बनने में विकार है। होना अनंत, अविकारी, अविनाशी, अनंत है। बनना आदि युक्त, विकारी और शांत है। सभी उपाधियां शांत, और केवल एक ही बार ईश्वर की कृपा से अपने जीवन में इस तत्व को ग्रहण कर ले तो जिंदगी भर इसी मस्ती में आदमी रहता है। ना काहू के दोस्ती, ना काहू से बैर। अहो जन समूहेपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तम त्वरतिम करवाण्यहम। कितना आश्चर्य है। ये सब दुनिया के लोग द्वैत में मैं घूम रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं द्वैत नजर ही नहीं आता। जैसे, ध्यान से सुनो, उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे हम जंगल में घूमते हैं तो हमको किसी को समझो फोन आया, देख तुम कहाँ हो, कहाँ घूम रहे हो? यार मैं जंगल में घूम रहा हूं। ध्यान से सुनना, जंगल एक वचनी शब्द है, वन। और जंगल क्या होता है? पेड़ों का समूह होता है। तो उस समय मैं अनेक पेड़ों के बीच में घूम रहा हूं ऐसा नहीं कहता कोई, मैं जंगल में घूम रहा हूं। जंगल एक है, पेड़ भले अनेक है। इसी प्रकार से ये आदमियों का जंगल है, या हूं आदमियों के बीच में ही। जन समूह जंगल के जैसा ही है। अरण्य विव समृतम क्वरतिम करवाण्यहम। इसलिए मुझे किससे प्यार करना है, किससे द्वेष करना है? तो फिर जब तक जंगल में है तब तक यहां से निकलने की सोचो। और कैसे निकल जाए? जंगल को काटो, काटो मत, आप निकल जाओ। और कैसे निकलना है? जिसको जिसको हमने पकड़ के रखा है, समझ लो पकड़ के रखने में कोई मतलब नहीं, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस। इसको पकड़ना है, छोड़ दो जितना छोड़ सको। और यही हम रोज करते हैं। नींद में प्रवेश करते हैं, माने क्या? छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। एक एक को छोड़ छोड़ करके ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं कि जो छोड़ रहा था उसको भी छोड़ दिया। मुझे नींद चाहिए, तो ये जिसको नींद चाहिए थी उसने दुनिया को त्याग कर दिया। फिर ये जो मैं जिसने दुनिया को छोड़ा था उसको भी छोड़ दिया। जब मैं का भी त्याग कर दिया तब जाकर के नींद प्रारंभ होती है। अरण्यमिव संवृत्तम क्वरतिम करवाण्यहम। ना हम देहो न मे देहो जीवो ना हम अहम ही चित अयमेव ही मे बंधा आसिद्या जीविते स्पृहा। ना तो मैं देह हूं, ना तो देह मेरा है, ना मैं जीव हूं, ना मैं कुछ भी हूं। मैं केवल
शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। अहम अयमेव ही मे बंधा आसिद्या जीवित स्पृहा। मेरा बंधन यही है कि मुझे जीने की इच्छा है। देखो जनक महाराज यही गाना गाते थे, ना जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। दोनों बातों का एक ही अर्थ है। जो जीना चाहता है उसने अपने को देह माना है, जो मरना चाहता है उसने भी अपने को देह माना है। देखो तो फिर क्या करें? लेट द लाइफ बी लिव्ड थ्रू अस। जैसे एक संगीत का इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें से कैसे संगीत निकल सकता है? यदि वो संगीत का इंस्ट्रूमेंट अपनी न चलाए तो। उदाहरण के लिए माइक। अब ये माइक जो हमारी आवाज आपके पास पहुंचा रहा है, इसीलिए कि वो अपनी आवाज नहीं निकाल रहा। देखो, लेट द लाइफ बी लिव। पूरा जीवन इतना सहज हो जाता है। तो अयमेव ही मे बंधा आसिद्या जीविते स्पृहा। बंधन यही है कि हम बहुत जीना चाहते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करना है वैसे करना है। एक भगत की कहानी आपको हमने बताई थी। भगत जी को भगवान ने कहा, चल भगत तू बड़ा अच्छा है यार, चल। भगत ने कहा कि नहीं जी, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं तो पूरी दुनिया को साथ में वैकुंठ में ले जाऊंगा। भगवान ने कहा, क्यों वहां परेशानी निर्माण कर दे, कोई नहीं आने वाला वहां। बोले नहीं जी, मैं तो आना चाहता हूँ, ले आना चाहता हूँ। बोले ले आओ, तुम जिसको चाहे ले आओ। क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड व्हाट इज द सोर्स। देखो, जो चाहे ले आओ। तो सन्यासी के पास गया। सन्यासी ने कहा, मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है, ये काम छोड़ करके जाओ स्वर्ग में, वैकुंठ में। अभी तो भगवान के मंदिर बना है, मार्बल लगने हैं, भगवान के विग्रह के ऑर्डर दिए है, साक्षात भगवान आए। देखो, आप देखो, ये मंदिरों में चले जाओ आप, वहां कोई साधु संत सत्संग कर रहा हो, उसको जाकर के नहीं सुनेंगे, जाकर के वो विग्रह जो है उस पर पानी चढ़ाएंगे, माथा टेकेंगे। ये जिंदा आदमी बैठा है वहां, तत्व का चिंतन चल रहा है, वो नहीं। ऐसे ही सन्यासी ने कहा कि नहीं, अभी तो मंदिर बन रहा है, बाद में देखेंगे। गृहस्थ के वानप्रस्थ के पास गए। वानप्रस्थ कह दिया, अभी तो मैंने VRS लिया है, अभी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को, जब ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाएंगे तब देखेंगे। पोस्टपोन। फिर गृहस्थ के पास गए। गृहस्थ ने कहा, क्या पागल कुत्ते ने काटा है, अभी तो शादी हुई है, अभी तो चंद्रमुखी सीजन है, जब ज्वालामुखी आएगा तब देखेंगे। देखो, वहां से निकल गए ब्रह्मचारी के पास। नहीं जी, अभी तो अध्ययन करना, अभी मुझे PhD करनी है। ये PhD करने वाले महाबेवकूफ होते, पता नहीं क्या करेंगे PhD करके। ये ठप्पा लगा लिया कि मैं PhD हूं। इसकी ऐसी विचित्र बात होती है। एक बार डेट्रॉइट में, USA में, कहीं एक सत्संग था VHP का, विश्व हिंदू परिषद का। एक जैन मुनि को बुलाया था, हमको बुलाया था। एक कॉलेज के प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड में, रिलीजियस फिलॉसफी के प्रोफेसर। पहले उनका लेक्चर हुआ, फिर जैन मुनि का, फिर हमारा हुआ, और फिर इनका इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन देने वाले ने, नाउ मिस्टर राव हु हैज कम फ्रॉम UK, इमीडिएटली राव ऑब्जेक्टेड, डॉक्टर राव प्लीज। देखो, वो मिस्टर थोड़ी होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं। पैदाइशी मिस्टर है, बनावटी डॉक्टर है। ये उन्हीं की बात नहीं, आप कई जगह पे जाके देखो, वो स्वामियों के नाम लिखे होते हैं। स्वामी गड़बड़ानंद, ब्रैकेट में ex-IAS ऑफिसर। लो, पहले जब IAS ऑफिसर थे तब भी अर्थ वही था, आई एम सॉरी, IAS।
अब बाबा जी वहां भी वही आई एम सॉरी क्यों बना मैं। देखो संतो, आदमी इतना फंस जाता है ये डिग्रियों में, पढ़ाई में। नानु ध्यायान बहून शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्। उपनिषद कहती है कि ज्यादा पढ़ाई पुढ़ाई के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करो। रोटी कमाने के लिए जितना जरूरत उतना काफी है। देखो, अच्छा महाराज, ब्रह्मचारी ने कह दिया नहीं। फिर भगत को आया गुस्सा, बोले मैं सबसे घटिया के पास जाता हूं, सुअर के पास चला। सुअर चल, स्वर्ग में ले जाते हैं, वैकुंठ में ले जाते हैं। मैं सुअर रानी से पूछ के आता हूं, रुको। गया सुअर रानी के पास, सुअर रानी ऐसी ऑफर है, पूछो उनको अपना खाना मिलता है क्या वहां। देखो महाराज, और क्या चाहिए इन लोगों को। और जब भगत जी इकट्ठे आ गया अकेले, भगवान हंस रहे थे, मिला कोई। कौन चाहता है परमात्मा। हम सबको एक गंदगी में पड़ने की जब आदत हो जाती है ना, तो अच्छा ही अच्छी नहीं लगती। जिनका मकान रेलवे ट्रैक के ऊपर है, उनको शांति काटने को दौड़ती है। एक सज्जन एक बार हमारे पास आए लोनावाला में, हमारा कमरा बंद था और हम कुछ काम कर रहे थे, बड़ी शांति थी। वो आने के बाद हमने कहा गिव मी 5 मिनट्स, मैं इसको फिनिश करूंगा, फिर मैं भूल जाता हूँ। बैठे रहे, 10 मिनट हो गए। काम होने के बाद, हाँ बोलो कैसा है। स्वामी जी व्हाट ए फ्राइटनिंग साइलेंस। जो आदमी साइलेंस में डरता है, वो अपने आप से कितना डरता होगा। साइलेंस में केवल आप अकेले होते हैं। साइलेंस में डरते इसलिए है क्योंकि शब्द के साथ प्रेम हो गया है। अहो भुवन कल्लोलैहि विचित्रैर्द्राक् समुत्थितं मयि अनंत महाम्बोधो चित्तवाते समुद्यते। इतना आश्चर्य है कि मेरे ही, मैं जो शुद्ध चैतन्य का समुद्र हूं, इसमें इच्छाओं के तूफान से बड़े बड़े तूफान आने लग गए हैं। देखो, मन में इच्छाओं का जब तूफान उठता है, तब उसमें विक्षेप आते हैं। ऐसी कल्पना करो, निस्तरंग समुद्रवत, भगवान शंकराचार्य के शब्द है ये। समुद्र पर यदि एक भी लहर ना हो तो समुद्र कैसा होगा। उसी प्रकार से अंतःकरण में यदि एक भी इच्छा ना हो, इच्छा रहित अंतःकरण को ही चैतन्य कहते हैं। और इच्छा युक्त चैतन्य को ही अंतःकरण या जीव कहते हैं। जीव की जो इच्छा है वो बंधन का कारण है, चैतन्य में जो इच्छा है वो आनंद का प्रकटीकरण है। तुकाराम महाराज जो कहते हैं ना, आनंदा चेदो ही आनंद तरंग, वो यही है। दोनों में खुशी है। एक में आनंद स्वाभाविक है, सहज है, दूसरे में आनंद के लिए परेशानी है। सो मई अनंत महाम्बोधो चित्तवाते समुद्यते। ये अनेक प्रकार की इच्छाओं के कारण ही हम दुखी हो रहे हैं। मई अनंत महाम्बोधो चित्तवाते प्रशम्यति अभाग्या जीव वणिजः जगत पोतो विनश्वरः। और मैं जो अनंत महासागर रूप हूं, मुझमें ये चित्त वायु के कारण जो अनेक प्रकार की लहरें उठती थी, ये सभी की सभी जीवों की जैसे अपने जीवों का जो बाजार है, अब बाजार शांत हो गया। अब वहां ना कोई खरीदने वाला है, ना कोई खरीदा जा रहा है, केवल शांति मात्र है। ये उदाहरण वैसे ही है जैसे मार्केट प्लेस में चले जाओ। ये मार्केट प्लेस का आपको आनंद देखना है ना, तो कभी आप अपने मुंबई की बात ले लो, तो दादर वेस्ट साइड में जो मार्केट लगता है वहां चले जाओ। वहां दुनिया भर के लोग आते हैं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। आप खरीदने के लिए बन रहे हो, देखने के लिए जाओ। आप देखो वहां के जो होते लोग कैसी वस्तु को देखते हैं।
ये लो कि वो लो, ऐसा लो कि वैसा लो, इतना बहिर्मुख। और आप दूर से देखो, मजा आएगा। क्या मजा आएगा देखने के बाद, अच्छा ये आपको भी लेना चाहिए। देखो, एक सज्जन ने मुझे कहा कि मेरी पत्नी को मालूम ही नहीं होता क्या खरीदना है, लेकिन जब वो मार्केट में जाती है तब उसको पता लगता है मुझे ये भी खरीदना था। इसीलिए संतो, ये दुनिया का बाजार तभी तक है जब तक कि हम इच्छाओं के समुद्र में फंसे हैं। मयि अनंत महाबोधौ आश्चर्यम जीव बीचया उद्यंती ध्वंति खेलंती प्रविशंति स्वभावतः। मैं ही जो चैतन्य का सागर हूं, इसमें अनेक प्रकार की जीव नाम की लहरें उठ रही है, खेल रही है, झगड़ा कर रही है, गिर रही है, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। अब ये जो बता रहे, ये अपने में देखो, सपना क्या है? अपने ही इस चैतन्य में अनेक प्रकार के प्रसंग उठ रहे हैं, दोस्त है, दुश्मन है, अच्छा है, बुरा है, और जैसे सपना खत्म हो गया, कहां गया सबका सब? देखो, कुछ न होते हुए भी हम परेशान हैं। जिस दिन इस बात को डाइजेस्ट कर लो, उस दिन आप भी साक्षात जनक महाराज के जैसे इस जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा कभी प्रभावित नहीं हो गए। यही जीवन का आनंद है महाराज, पहचानो और मौज में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।